भावयोगी संत नंदलाल सदन का वार्षिक उत्सव और हम बच्चों को प्यार भाव लुटाने वाले हमारे माँ के जन्मोत्सव की बहार का आनंद हम इतने दिनों से महसूस कर रहे हैं कि इस प्रांगण में हर क्षण हर पल भाव बरसता ही रहता है। हम बच्चों के ऊपर गुरुदेव की कितनी असीम कृपा है कि हम बच्चों को इतना ये ऊंचा भाव योगी संत का दरबार मिला है। हमारा मन हर पल व्याकुल रहता है कि हम गुरुदेव बाबा के दर्शन करें, जिससे हमारा ये मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाए। भाव योगी संत के दरबार में आज रंगों की बौछार हो रही है और उस रंगों की बौछार का आनंद हम सब बच्चे ले पा रहे हैं। कौन से रंग? भाव प्यार के रंगों की बौछार। और आज हम सभी बच्चों का मन लालायित हो रहा है कि हम उस भाव प्यार के रंग में रंग जाएं। गुरुदेव का ये हम बच्चों के प्रति प्यार है कि गुरुदेव इतना विशाल आयोजन माँ के जन्मोत्सव का और सदन के वार्षिक उत्सव का आयोजन हम बच्चों से करवा रहे हैं। हम बच्चे तो बहुत ही भाग्यशाली है कि हम बच्चों को संत की गोद मिली और जब हमारे संत की गोद हमें मिली तो हम जान पाए कि हमारे जीवन में जो भी प्रश्न चल रहे थे वो संत ने एक ही क्षण में दूर कर दिए। उन सब का उत्तर हमें मिल गया। हम अपने जीवन में कितने प्रश्न लेके आते हैं, कितनी हमारे जीवन में उलझन रहती है कि मेरा ये काम कैसे होगा, ये ऐसे कैसे होगा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, कभी कभी चिंतित हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही है ना उस प्रश्न का हल है वो हमें मिल जाता है संत की वाणी के द्वारा, संत के भाव के द्वारा। हर पल गुरुदेव हम बच्चों के ऊपर कृपा कर रहे हैं, बस हमें अनुभव करना है। और ये जो दरबार हम बच्चों को मिला है तो इसमें हर पल भाव की बयार, प्यार की बयार चलती रहती है। पहले क्या था जीवन में, जब सत्संग में नहीं आए थे तो सत्संग का नाम भी है ना वो अच्छा नहीं लगता था। मुझे तो सत्संग का नाम भी नहीं पता था और ये रहता था कि मुझे तो सिर्फ भौतिक शिक्षा में ही है ना अव्वल है वो बने रहना है। लेकिन बोलते हैं ना कि रास्ते चलते जिस प्राणी को संत मिल जाते हैं उसका तो जीवन ही सफल हो जाता है। तो वैसा ही हुआ कि सत्संग का नाम है वो तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जिसको संत पकड़ लेते हैं, जिसको संत अपना लेते हैं तो वो बच्चा इस संसार में भटकने से बच जाता है। उस व्यक्ति का जीवन है वो फिर निरर्थक नहीं जाता। तो हमेशा यही रहता था कि भौतिक शिक्षा में ही मुझे तो अव्वल रहना है, लेकिन अनायास रूप में ही माँ का जीवन में प्रादुर्भाव हुआ। माँ ने मुझे पकड़ा, माँ ने मुझे अपनाया, माँ ने वो मुझे भाव का स्पर्श दिया, वो प्यार का स्पर्श दिया, तो ये जीवन बदल गया। इस जीवन में बदलाव आने लगा। माँ की वो शक्ति है, भाव की शक्ति, माँ की सकारात्मकता की शक्ति वो मेरे अंदर आने लगी। तो ऐसा लगने लगा कि सत्संग में जो मज़ा है वो तो कहीं पर भी नहीं है, सत्संग में जो आनंद है वो तो कहीं भी नहीं है। चाहे हम कहीं भी चले जाएं,
लेकिन ज़िंदगी है ना, वो उलझी रहती है। ज़िंदगी वो दुख में, चिंता में, परेशानी में, बस इसी में जाती रहती है। माँ के सानिध्य में आके, माँ के सामीप्य में आके ही अनुभव हो पाया कि ये जीवन मिला है तो तुम्हें हर पल भाव में रहना है। माँ ने कैसे ये अनुभव करवाया कि जैसे एक फूल होता है तो उसमें पराग होते हैं, तो उस पराग से हम क्या क्या बना सकते हैं, वो सुगंधित होते हैं, कितनी खुशबू फैलाते हैं। वही खुशबू माँ ने हम सभी बच्चों के जीवन में अपने भाव के द्वारा, प्यार के द्वारा भर दी। तब ऐसा लगने लगा कि ये जीवन है, ये तो सिर्फ भगवान के लिए मिला है। तब जीवन का सार समझ में आने लग गया कि मुझे मनुष्य का जीवन है वो सिर्फ इसीलिए नहीं मिला कि ये सिर्फ खाने में, पीने में, सोने में, बस इसी में जाता रहे। ये समझ में आने लगा माँ के भाव सुनते सुनते कि जीवन का सार है शांति प्राप्त करना, जीवन का सार है सत्य बोलना, जीवन का सार है मुक्ति के रास्ते पे चलना। जीवन की कीमत सही मायने में समझ में आने लग गई कि जीवन की कीमत है वो किसमें है। कैसे समझ में आने लगी, जैसे ही माँ ने हमें भौतिक शिक्षा का अध्ययन करवाते करवाते आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ भी मोड़ा, तब समझ में आने लगा कि जीवन का सार है वो किसमें है, जीवन का लाभ है वो किसमें है। और जब हमने इस सत्संग की कक्षा में प्रवेश किया तब क्या हुआ, तब हमारे जीवन में स्थिरता आने लग गई। नहीं तो हमारा जीवन क्या रहता है, भटकता रहता है, कभी किसी भगवान को मान लिया, कभी किसी भगवान को मान लिया, लेकिन विश्वास की जागृति तो नहीं हो पाई। तो सत्संग से स्थिरता का अनुभव माँ ने करवाया कि जब तुम स्थिर रह के भक्ति करोगे, तुम जब एक इष्ट को मानकर भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा, तुम्हारे जीवन से सारी निरर्थक चेष्टाएं वो ख़त्म हो जाएगी। जो भी निरर्थक इच्छाएं हैं तुम्हारी वो सब खत्म हो जाएगी। जब अपने को ये सत्संग की स्थिरता मिलती है अपने जीवन में तो क्या होता है कि हम भगवान तक है वो पहुंच पाते हैं। और भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ये सत्संग ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं जब हम माँ के, जब हम सानिध्य हमें मिलता है, सत्संग हमें मिलता है, तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता है। और हम सब अनुभव भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम देख भी रहे हैं कि माँ का लगाया गया पौधा आज भाव फलों में हम सब अनुभव कर पा रहे हैं। हर एक प्राणी के जीवन में माँ ने वो सत्य का बीज है वो डाला है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी भी भूमि उपजाऊ है तो वो बीज है वो क्या होता है, प्रस्फुटित हो जाता है और फिर उसके भाव के फल, प्यार के फल, शांति के फल वो लगने लग जाते हैं। तो भूमि प्राणी की उपजाऊ है वो सत्संग के द्वारा बनती है। जिस प्राणी की बंजर भूमि क्या होती है, बंजर भूमि होती है कि छोटी छोटी बातों से दुखी होना, परेशान होना, चिंता करने लगना। और उपजाऊ भूमि है वो क्या है कि हर पल भाव में रहना, हर पल खुश रहना, हर पल अच्छे उसमें विचारों में रहना, ये उपजाऊ भूमि है। तो उपजाऊ भूमि हमारी सत्संग में आके बनती है और फिर बनती है तो क्या होता है, उसमें प्रस्फुटित होता रहता है और हमारे जीवन में भाव के, प्यार के वो फल है वो लगते जाते हैं। तो आज माँ की हम बच्चों के जीवन में कृपा है कि माँ ने हम बच्चों के जीवन में इतना भाव भर दिया, इस घट में इतना भाव भर दिया कि हमें भाव योगी संत के सत्संग में भीगना आ गया। हम तो सिर्फ क्या जानते थे, किस में आनंद ले रहे थे, जो बाहर में वर्षा हो रही थी उसमें हम आनंद ले रहे थे। लेकिन अब ऐसे लगता है जब माँ भाव सुनाते हैं तो ऐसे लगता है कि भाव सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, ये भाव की वर्षा है, इसमें हम भीगते ही जाएं, इसका हम आनंद लेते ही रहें। क्यों? क्योंकि एक वो सकारात्मकता हमारे जीवन में आती जाती है, एक भाव, एक वो खुशी आती जाती है हमारे जीवन में। तब हम अनुभव कर पाते हैं कि सच्ची खुशी है, सच्ची प्रसन्नता है
वो तो सिर्फ भाव योगी संत के सत्संग में है। नहीं तो क्या खुशी ढूंढते हैं हम? ये खुशी ढूंढते हैं कि आज मतलब किसी के पार्टी है उसमें चले जाएं तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, या फिर हमारी कोई मनचाही इच्छा है वो पूरी हो गई तो हमें खुशी मिलेगी। तो ये खुशी मतलब कुछ समय के लिए हमें मिलती है, लेकिन जो परमानेंट खुशी है वो हमें सत्संग में मिलती है, संत के भाव में मिलती है। तब हमें सच्ची मतलब वो जीने का आनंद है ना, वो आ पाता है कि हमारा जीवन जीने का जो आनंद है वो हम ले पा रहे हैं। तो आज हम अनुभव कर रहे हैं कि जो हम ये भाव योगी संत नंदलाल सदन में जो हम वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जो हम इसका आनंद ले रहे हैं, वो भावों का हार पहले हमारी माँ ने गुरुदेव को पहनाया है, और फिर वो हार ही माँ ने हम बच्चों को पहनाया कि जिससे तुम बच्चों का जीवन है, जो जीवन संकोच में जा रहा है, जो जीवन डर में जा रहा है, जो जीवन शर्म में बीतता जा रहा है, तो उसको तुम इसमें नहीं बिता के और तुम निसंकोच होकर निर्भय होकर अपना जीवन है वो व्यतीत करो। पहले हमारे जीवन में क्या था? यही तो था ना कि कितना शर्म थी, डर था, संकोच था कि हम ये बात बोले या नहीं बोले, डर लगता था, कमजोरी का भाव था। लेकिन सब संत ने अपनी कृपा करके क्या अपना प्यार बरसाकर और उन सब चीज़ों को किस में बदल दिया? मतलब निर्भयता में बदल दिया, निसंकोच में बदल दिया। तो तब अब ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि वो हम बच्चों का जीवन है कितना सुंदर बना रहे हैं। ये तो लेकिन हम जब सत्संग करेंगे ना तभी हम अनुभव कर पाएंगे। तो फिर क्या होता है हमारे जीवन में कि हम ये अनुभव कर पाते हैं कि गुरुदेव की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, गुरुदेव ने मुझे अपनाया है, गुरुदेव ने मुझे ये दरबार का जो सत्संग है, इसमें जो सत्संग होता है इसका आनंद लेने का मुझे अवसर दिया है। तो मुझे कभी भी मेरे जीवन में मुझे है ना छोटे विचारों को नहीं लेके आना, जो दीनता है, हीनता है, उनका मुझे कभी भी मेरे जीवन में नहीं लेके आना। क्यों नहीं लेके आना? क्योंकि हमें भाव योगी संत के दरबार में इतना भाव मिलता है, इतना भाव मिलता है कि हमें ये अनुभव ही नहीं होता, हमारे मन में कभी विचार ही नहीं आता कि हम कभी छोटे भाव ले क्या, कभी मन में बुरा भाव लेके आए क्या। बस संत तो हमें यही सिखाते हैं कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी आए या प्रतिकूल स्थिति आए तो तुम कभी भी नकारात्मक है वो मत होना, हमेशा तुम सकारात्मक रहना, हमेशा तुम भाव में रहना। क्यों रहना? क्योंकि जो भी प्राणी है ना सत्संग के रास्ते पर चलता है तो उसके जीवन में परेशानी भी आती है, दुख भी आता है, सब आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो सब आता है पक्का करने के लिए कि तुम जितना ज़्यादा ये आएगा तुम पक्के होते जाओगे, तुम सहना सीख जाओगे, तुम अपने जीवन में एक महानता की ओर जा पाओगे। तो संत ने अपना जीवन विशेष कैसे बनाया कि संत ने अपना जीवन महान है, विशेष है, वो इसीलिए बनाया कि संतों ने सत्संग की पगडंडी पर चलकर और सब कुछ सहन किया उन्होंने। तो वैसा ही जीवन है ना संत हमारा बनाते हैं, और संत हमारा जीवन वैसा बनाते हैं। तो हम संत से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव जैसे आपने अपना जीवन बनाया और माँ ने जैसे अपना जीवन महान बनाया, वैसे ही हम भी हमारा जीवन बनाएं। तो आज इस शुभ बेला पर, आज इस आनंदमय दिन पर हम गुरुदेव बाबा से, माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि हम दिनों दिन हमारे अंदर ये उत्सव का जो ये उत्साह है वो बढ़ता जाए और हम दिनों दिन भक्ति में आगे बढ़ते जाए, और ये सत्संग का जो आनंद है, सत्संग का जो भाव है वो हमें मिलता रहे, और आपके दर्शन और ये जो भाव योगी संत के सत्संग का जो आनंद है वो हम सदा 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 पाते रहें। भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो, असीम असीम जय जयकार हो।